दर्शकों नमस्कार, मैं हूं रवि भूषण पाठक और आप देख रहे हैं अद्यतन कालक्रम न्यूज। आज आप सबों के बीच स्टूडियो में उपस्थित हैं आचार्य पंडित श्री नवीन चंद्र जी महाराज गया जी धाम से, जो दीपावली पर्व पर हो रहे संशय व आपसी मतभेद को दूर करने के लिए हम इन्हें अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं। आशा करता हूं इनके बताए हुए उत्तर से आप सबों का संशय दूर होगा, आप सबों का मतभेद समाप्त होगा। आइए हम बात करते हैं आचार्य पंडित श्री नवीन चंद्र जी महाराज से। तो आचार्य जी, आप दर्शकों के संशय को दूर करने के लिए पहला सवाल आपके पास है कि वर्ष 2024 दीपावली कब मनाया जाए, क्योंकि लोगों के मन में 31 अक्टूबर और 1 नवंबर का संशय चलता आ रहा है। इस पर प्रकाश डालें। पहले मैं आपके दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, दीपावली के लेकर के जो बात है 31 अक्टूबर या 1 नवंबर, दीपावली हम उस दिन मनाते हैं जिस दिन अमावस की काली रात्रि हो। इसमें सूर्योदय की बात नहीं है, रात में अमावस्या हो उस दिन मनाते हैं। अब रही बात दीपावली क्यों मनाते हैं, तो मनुष्य के जीवन में जीवन यापन करने के लिए धनोपार्जन एक मुख्य अंग आता है। सात्विक धनोपार्जन को उत्तम कहा गया है। समुद्र मंथन में 14 रत्न प्राप्त हुए थे, जिसमें एक महालक्ष्मी भी हुई। तो धन का अधिष्ठात्री देवी की पूजा उस दिन करते हैं कि धन की संपदा हमारे घर में बनी हुई रहे। महासरस्वती की भी पूजा करते हैं, महाकाली की भी पूजा करते हैं रात्रि में। ये साधकों के लिए विशेष अवसर प्राप्त होता है। अब रही बात दीपावली 31 को मनाया जाए, 1 को मनाया जाए। पहले हम पंचांगों का अवलोकन करते हैं कि अमावस कितने बजे से कितने बजे तक है। तो 31 तारीख को प्रारंभ है अमावस और 1 तारीख को अमावस का समापन है, जिसके अंतर्गत हम लोग अगर वाराणसी पंचांगों में ऋषिकेश का अवलोकन करते हैं तो 3/12 में अमावस का प्रारंभ है, 5/14 में दूसरे दिन समापन है। रूपेश महावीर और हनुमान पंचांग और अन्नपूर्णा पंचांग का अवलोकन करते हैं तो 3/12 में अमावस का प्रारंभ है 31 अक्टूबर को और 1 नवंबर को 5/13 में समापन है। आदित्य पंचांग का अवलोकन करते हैं तो 2:40 में अमावस का आगमन हो रहा है और 4/12 में समापन हो रहा है। विश्व पंचांग में 3 बजे अमावस का आगमन बता रहे हैं और 5:05 में अमावस का समापन बता रहे हैं। मिथिला विश्वविद्यालय का पंचांग जो है उसमें 3:23 में अमावस का आगमन और 5:24 में दूसरे दिन समापन। महावीर पंचांग 3:11 में अमावस का आगमन और 5:12 में अमावस का समापन। तो 1 नवंबर को जो अमावस का समापन हो रहा है वो सूर्यास्त होने के पूर्व हो रहा है। तो पूरी रात्रि जो है सो
31 अक्टूबर को इन पंचांगों का आधार पर अमावस को हम प्राप्त कर रहे हैं, जिनके अनुसार 31 तारीख को दीपावली मनाया जाए। अब रही बात 1 तारीख को कहाँ से उत्पन्न हुआ, 1 तारीख को क्यों कह रहे हैं लोग, कहने के कुछ न कुछ कारण तो होगा। तो उस पक्ष में अगर गणेश आपा का हम अवलोकन करते हैं तो 4:21 में अमावस का आगमन 31 अक्टूबर को बता रहे हैं और 6:12 में 1 नवंबर को बता रहे हैं। मार्तंड पंचांग और बद्रिकाशी पंचांग का अवलोकन करते हैं तो 3:53 में अमावस का आगमन 31 अक्टूबर को और 6:17 में 1 नवंबर को अमावस का समापन। ब्रजभूमि पंचांग का अवलोकन करते हैं तो 3:52 में अमावस का आगमन हो रहा है 31 अक्टूबर को और 6:16 में 1 नवंबर को अमावस का समापन हो रहा है। तो ये जो पंचांग का भी जो कहा गया, गणेश आपा, मार्तंड, बद्रिकाशी, ब्रजभूमि, जो मेरे पास उपलब्ध है, इस पंचांगों में अमावस का समापन सूर्यास्त के बाद बताया जा रहा है और 31 अक्टूबर को सूर्यास्त के पहले से प्रारंभ है। तो इनका द्वंद्व की स्थिति ये बना हुआ है कि दोनों दिन प्रदोष काल में अमावस मिलने पर दूसरे दिन को ग्रहण करना चाहिए। तो दूसरे दिन को ग्रहण करना चाहिए, 1 तारीख को मिल रहा है, 1 तारीख को बता रहे हैं। परंतु इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि 1 नवंबर को 6:16-17 में अमावस संपन्न हो रहा है, तब पूरे रात फिर प्रतिपदा मिल रहा। तो जो महाकाली पूजा करते, प्रदोष तो ले लिया गया, वृष लग्न में जो पूजा करें उनके लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन जो और लग्न में पूजा करते हैं या फिर मध्य रात्रि में महाकाली की पूजा करते हैं या सिंह लग्न में जो पूजा करते हैं, उनको तो 1 तारीख को अमावस मिल नहीं रहा है। इसलिए और जो ऊपर में पंचांग का जो नाम लिया गया, ऋषिकेश, रूपेश महावीर, हनुमान, अन्नपूर्णा, विश्व पंचांग, मिथिला विश्वविद्यालय का पंचांग और महावीर पंचांग, इनकी प्रधानता मानते हुए 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाना सर्वोत्तम होगा। और विद्वानों की राय चाहे जो हो, कितना मंथन की उनकी अपनी विवेक की बात है। पूरी रात्रि अमावस मिलने के कारण चाहे कोई भी पंचांग हो, जितना पंचांग का मैंने नाम लिया, सभी पंचांगों के आधार पर पूरी रात्रि में 31 अक्टूबर को मिल रहा है अमावस, तो 31 अक्टूबर को ही सर्वोत्तम माना जाएगा कि 31 अक्टूबर को दीपावली मनाया जाए। आचार्य जी, लोगों को ये संशय उत्पन्न किया जा रहा है, जो लोग 1 तारीख को दीपावली मना रहे हैं, कि 31 अक्टूबर को दीपावली मनाने वाले लोगों का दोष लगेगा, पाप लगेगा। इस पे आपका क्या राय है? देखिए, स्कंद पुराण की एक उक्ति है, यस्योपदेशता पुण्यम पापम व कुरुते जना स तद्भागी भयनिवृत्ति शास्त्रेषु निर्णय। जिसके उपदेश से, कहने मात्र से पुण्य या पाप करता है, उसका भाग्य उपदेशक भी होता है। इसलिए शास्त्र का निराकरण अगर शास्त्र में मिल जाता है तो सारा श्रेय शास्त्र पर चला जाता है। जो हमारे इतने पंचांगकार, ऋषिकेश, रूपेश महावीर, हनुमान, अन्नपूर्णा, आदित्य, विश्व, मिथिला पंचांग, महावीर पंचांग जो निर्णय दे रहे हैं, हम तो उस निर्णय पर चल रहे हैं। फिर जब उनके निर्णय पर हम चल रहे हैं तो हम कहाँ से दोषभागी होंगे? कोई दोषभागी नहीं होंगे। 31 अक्टूबर को निर्विवाद रूप से दीपावली मनाया जाए। और दीपावली पूजन का कोई शुभ मुहूर्त है, उस पे आप प्रकाश डालें। देखिए, यहाँ पर शुभ मुहूर्त में ये विचार करना होगा
कि उस दिन अमावस कितने बजे से प्रारंभ है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उस दिन दीपावली, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो कुछ स्थिर लग्न का चुनाव किया गया है, जिसमें वृश्चिक लग्न सुबह 7:26 से 9:43, धनु लग्न सुबह 9:43 से 10:45, कुंभ लग्न 1:33 से 3:04, मीन लग्न 3:04 से 3:48, वृष लग्न 6:11 से 8:08, मिथुन लग्न रात्रि 8:08 से लेकर के 9:14, सिंह लग्न 12:39 से 2:53, कन्या लग्न 12:53 से 4 बजे भोर तक। ये लग्न के अनुसार मुहूर्त हुआ। कुछ मुहूर्त हम लोग देखते हैं चौघड़िया के आधार पर। तो चौघड़िया के लिए शुभ मुहूर्त है 6:01 से 8:31 सुबह, शुभ है। लाभ योग है दोपहर 1:01 से 2:31। अमृत योग है 2:31 से 4:01 शाम। शुभ योग है 5:31 से 7:01 शाम। लाभ योग है 10:31 से 12:01 रात्रि। रात्रि में ही अमृत योग है 12:01 से 1:31। शुभ योग है 3:31 से 4:31। यह निर्णय लिया गया। इसके अनुसार जो भी पूजन करेंगे, आराधना करेंगे, उनका शुभ फलदायी है, विशेष लाभान्वित होंगे। दीपावली की पूजन जो है वो उसका क्या विधान है और यजमान उसे कैसे संपन्न करें, इस पे प्रकाश डालें। दीपावली के पूजन में महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती तीनों को उपासना है। पूजन के क्रम में जैसे हम लोग चलते हैं कर्मकांड के अंतर्गत गणपति, गौरी, कलश, खड़विनायक, मातृका, नवग्रह, ये तो एवं क्रम है। धनाध्यक्ष के कुबेर खजांची माने गए हैं, जिनकी पूजा हम थैली में करते हैं, जिसमें हल्दी, धनिया, कमलगिट्टा, मचिस, नगद आदि देते हैं, कोई कौड़ी देते हैं। उसमें कुबेर की पूजा करते हैं। बही पर हम लोग महासरस्वती की पूजा करते हैं और कलम की रोशनाई में महाकाली की पूजा करते हैं। इनके साथ साथ अष्ट सिद्धि और नवनिधि की पूजा की जाती है। तदुपरांत फिर प्रधान देवता महागणपति और महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। गणपति का स्थान दिया जाए स्वस्तिक पर और महालक्ष्मी का स्थान दिया जाए अष्टदल कमल पर, जिसमें महालक्ष्मी हुई बैठी हुई और 8 दल जो अगल बगल बना हुआ है उस पर लक्ष्मी की पूजा करें और बीच में महालक्ष्मी की पूजा करें। तो लक्ष्मी में है आद्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, अमृत लक्ष्मी, काम लक्ष्मी, सत्य लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी और योग लक्ष्मी। इनसे युक्त महालक्ष्मी की पूजा करते हैं तो हम विशेष लाभान्वित होते हैं। पूजा के अलावे श्री सूक्त एवं कनकधारा
गोपाल सहस्रनाम आदि का पाठ भी कर या करा सकते हैं। अब रही बात, इसमें पुरोहित को बुलाना अनिवार्य है या स्वयं भी पूजा कर सकते हैं। देवाधीना जगत सर्वम मंत्राधीना देवता, ये पूरा जगत संसार जो है इससे देवताओं का अधीन है और देवता मंत्र का अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, वो मंत्र ब्राह्मण का अधीन है, तस्मात् ब्राह्मण देवता। इस कारण से ब्राह्मण को भी देवता कहा गया है, भूदेव कहा गया है। हमारे तुलसीदास जी भी कहते हैं, बंदौ प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरणा। तो पुरोहित आचार्य हों तो बड़ी उत्तम बात है। संजोग बस नहीं मिल पाए तो आप सुबह में या दूसरे दिन बुला करके उनसे कुछ मंत्रोच्चारण करवा करके आप दक्षिणा देकर के कोरम को पूरा कर सकते हैं, लेकिन ये अनिवार्य विषय है। बिना दक्षिणा के यज्ञ सफल नहीं होता है। तो जिस दिन भी समय मिल जाए कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर दीपावली के दिन भीड़ भाड़ बहुत है, समय की कमी है, तो धन त्रयोदशी धनतेरस से लेकर के गोधन तक में, द्वितीया तक में आप किसी दिन भी लक्ष्मी पूजा कर सकते हैं, आपको समान फल मिलेगा। तो इस प्रकार से लक्ष्मी पूजन की आराधना करनी चाहिए और जो समय मिल जाए, जो भा जाए वही उत्तम समय है। या जब सतपात्र मिल जाए, सतपात्र जिस समय मुहूर्त दे दें वही उनका शुभ संयोग है। इस दीपावली पर दर्शकों के लिए कोई संदेश? देखिए, मैं गया जी धाम से भारद्वाज गोत्र आचार्य नवीन यही निवेदन करूंगा, बल्कि हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि कोई भी चतुर व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति प्रज्वलित अग्नि में हवन करना चाहता है, न कि राखी में। इसलिए विशेष आतिशबाजी से हम लोग बचें और स्थिर मन से हम लोग उत्सव को मनाएं, क्योंकि विशेष आतिशबाजी जो है रुपए से खरीदते हैं और उसे जला देते हैं। तो कहे हवन भी तो करते हैं, खरीदते हो जला देते हैं। तो हवन का सुगंधिक कुछ और है, वो वातावरण को शुद्ध करता है, वो देवताओं का भोजन है। लेकिन आतिशबाजी विशेष बात नहीं है, इस दुरुपयोग से बचना चाहिए। और जो हमारे पर्व त्यौहार का सम्मान की दृष्टि से देखता है, उसी से सामान खरीद करके हम लोग पूजा करें। लोकल स्थानीय सामग्री का प्रयोग करें, स्वदेशी का प्रयोग करें। यही मैं दर्शकों से निवेदन कर रहा हूँ। आप लोग पालन करें और देश को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शुभकामना के साथ मैं हूँ गया जी बिहार से आचार्य नवीन। दर्शकों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।